हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्ट गुरुकुल, जहां पे हम डेली डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट में हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो हमारा सेटअप है जिसमें हम प्रीवियस डे हाई लो और 20 ईएमए को फॉलो करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि प्रीवियस सारे वीडियोस में 90% से ऊपर की एक्यूरेसी है। रोज 2 से 3 कॉल आराम से हमें दे देता है। और पिछले वीडियो में जैसा हमने आपको डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने वो वीडियो देखा और उसे ट्रेड किया होगा, 100% उन्हें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मिले होंगे, दोनों साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि लास्ट वर्किंग डे में मार्केट कैसा रहा है, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कैसा वर्क किया है, और उसके बाद देखेंगे कि मंडे हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, जब देखिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे जब फॉल हुआ था बैंक निफ्टी में, यहां से लेके यहां तक बैंक निफ्टी नीचे आया था। उसके बाद हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ये अपना हाई डे का हाई यहाँ पे मार्क किया था और लो यहाँ पे मार्क किया था। ये एक तरीके से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे थे। और मिडिल में एक और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे एक लाइन हमने यहाँ पे मार्क की थी, क्योंकि रेंज काफी ज्यादा था, तो इसे दो पार्ट में यहाँ पे इस तरीके से हमने स्प्लिट किया था। और इसके साथ साथ हमने आपको डेली व्यू भी दिखाया था मार्केट में कि किस तरीके से बैंक निफ्टी अभी बिहेव कर रहा है, कहाँ कहाँ पे मेजर हर्डल है, कहाँ कहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए डेली पे हमने कुछ इस तरीके से आपको दिखाया था, जहाँ पे ये नीचे से डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट लाइन बनकर आ रही थी, जहाँ पे यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। और फिर यहीं पे हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुक सकता है, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और लास्ट कैंडल आप देखिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब ये प्लान कर रहे थे, तो ये वाला लास्ट कैंडल था। इसके बाद हमने ये सारी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की थी, जो कि ये कैंडल का हाई था, ये लो था, ये बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे एक और लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और उसके साथ ही साथ ये आपको बताया था कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। और उसके बाद सबसे बड़े मेजर सपोर्ट की अगर यहाँ पे बात करें, जो कि बहुत ही नीचे है, वो है 44,470 के आसपास। और ये वाला देखिए, ये जो पूरा रन था यहाँ पे, जहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया था, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया बैंक निफ्टी ने, ब्रेकआउट हुआ और अगेन उसी लाइन के पास सपोर्ट बनाकर बैंक निफ्टी ऊपर गया। यहाँ पे दो सपोर्ट थे, एक तो ये लाइन का सपोर्ट, ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। और अगेन वापस देखिए ऊपर की तरफ जाके डाउ थ्योरी को फॉलो करते हुए, मतलब हायर हाई हायर लोस बनाते हुए बैंक निफ्टी ने इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया है। सब कुछ ये हमने डिस्कस किया था और इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग सेटअप भी बताया था कि यहाँ कहीं आपको किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है। अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और वहीं से बहुत ही अच्छा बाउंस मिला था लास्ट सेशन में मार्केट के, वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया था बैंक निफ्टी। तो चलिए, ये था हमारा प्रीवियस डे का प्लान, जिसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी समझ लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जहां पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो अगेन हम आ गए हैं 15 मिनट चार्ट पर, और यहाँ पे हमने आपको बताया था, देखिए ये हमारे रेंज थे, ये हाई था, ये ग्रीन लाइन लो लो थी, और ये मिडिल में ये ब्लू लाइन थी, ये मिडिल लाइन थी, जो कि प्राइस एक्शन के बेस पे हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था। और हमने बताया था कि इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेड करना है। उन सारे सिनेरियो को देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। और उसके बाद हमने आपको बताया था, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन कर देती है, ये सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, तो हमने आपको क्लियरली बताया था कि फिर बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज होती है, तो कहीं ना कहीं यहां से रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी काफी नीचे आएगी और इसी लाइन के आसपास आपको अपना टारगेट मिलने वाला है। तो देखिए एग्जैक्टली वही हुआ, वही सेटअप यहाँ पे काम आया। बैंक निफ्टी की ओपनिंग नीचे हुई, अपने इस मेजर सपोर्ट, जो कि रिसेंट सपोर्ट था, इसके नीचे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ठीक ऊपर जाके एक विक बना के यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए। और देखिए 20 EMA का हम यूज करते हैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में, ट्रेंड लाइन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे ही था, यहीं पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और सीधे नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताते हुए लगातार नीचे नीचे, और फाइनली जो लाइन ये हमने ड्रॉ की थी, यहीं पर आने के बाद देखिए इसको इस कैंडल से थोड़ा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अगेन एक ग्रीन कैंडल से यहाँ इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दे दी। और यहीं पर जब ये ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी वापस से रीटेस्ट करने आया था, तो यहाँ पे हमने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर एक अच्छा ट्रेडिंग यहाँ पे हमें मिला। और यहाँ पर देखिए ये वाले कैंडल तक इंट्राडे में सारे जो पोजीशन है यहाँ पे स्क्वायर एफ हो जाने चाहिए थे, और ऑटोमेटिक भी वहाँ पे स्क्वायर एफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बिल्कुल दो कैंडल में हमें यहाँ देखने को मिला है। तो ये है सेटअप की खूबसूरती, जो कि प्राइस एक्शन पर बेस्ड है, किसी भी एडिशनल इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक तो ये वाला,
जहाँ पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कन्फर्मेशन दे दिया था कि अब ये काफ़ी नीचे जा सकता है। तो यहाँ से ये पुट साइड में अच्छा टारगेट हमें देके गया और अगेन यहाँ पे कॉल साइड में अगेन ये अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया। मतलब दोनों साइड में यहाँ से रिवर्सल के बाद अगेन, और हमारा जो सेटअप था बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्क किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है समझने में, कोई भी इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए प्लान करेंगे कि आगे आने वाले दिन में बैंक निफ्टी हमें कैसे दिख सकता है। तो मंडे का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा उसमें भी यही सारे लेवल्स काम करने वाले हैं। इन्हें यहाँ पे हम इसी प्रकार से ड्रॉ रखेंगे और हमारा एक काम और यहाँ पे बन जाता है कि जो हम प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो है कुछ लाइंस मार्क करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप इस सेटअप को ध्यान से देखिए, प्रीवियस डे का हाई लो हम जब मार्क करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का हाई ये हो जाएगा, ये वीक का, और यहाँ पे इसका लो ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर ऑलरेडी ये लाइन मार्क्ड है। यहाँ पे देखिए बहुत ही पुराने टाइम से आप देखें, यहाँ कहीं से और भी पीछे आप जाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर अच्छा सपोर्ट बनते आ रहा है। इसलिए हम इसी सपोर्ट लाइन को अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो लो है वो लो इस लैंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर कोई लो मार्क ना करते हुए इसे ही यहाँ पे अपना एक टूल मानेंगे सपोर्ट के रूप में, और इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अब देखिए एक और व्यू, अभी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तो लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब बैंक निफ्टी यहाँ से पूरा पॉजिटिव हो गया है, बुलिश हो गया है, मार्केट बहुत ही ऊपर जाने वाला है, ऐसा नहीं। अभी मार्केट को मेजर हर्डल के तौर पर ये वाला जो ग्रीन लाइन हम यहाँ पे हमने प्लॉट किया था, ये वाला एक मेजर हर्डल रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये एक हर्डल यहाँ पे है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहां तक इसे रिटेस्ट करने आए, रिटेस्ट करने के बाद अगेन फॉल कर दे, और इस बार अगर बैंक निफ्टी फॉल करता है तो हो सकता है इसको तोड़कर और भी नीचे चला जाए। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा होगा हम नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर हम आ गए। तो आवरली के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, इसके ऊपर सस्टेन होकर फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अगेन इसी लाइन को यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट के रूप में मार्केट ने लिया है और वापस से देखिए इसके ऊपर गया और अभी इसका ब्रेकडाउन हुआ है। अब मार्केट अपने इस लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस हो रहा है, तो ये इस फॉल का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, जहां पर अगर इसे और नीचे जाना होगा तो बैंक निफ्टी इस लाइन के आसपास आके रेजिस्टेंस फेस करेगी। और जब ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा इस चार्ट पर, तो इसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो हो सकता है कि ये लाइन हमें टूटते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए अगर आपको हम डेली में दिखाएं, काफी टाइम से इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, और अगर इसे अब नीचे जाना है तो नीचे जाना है तो अब इसे ये प्रोबेबली तोड़ सकता है, क्योंकि काफी टाइम 4 से 5 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है बैंक निफ्टी। और ऊपर जाने की कंडीशन कब बनेगी, जब ये मेजर अभी जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जब निकलेगा तभी हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी फाइनली बुलिश है या ऊपर जा सकता है। इसके अगेन पूरे इस रेंज में केवल बैंक निफ्टी ये करेगा कि एक रेंज के अंदर टाइम पास करते नजर आएगा, अप डाउन दिखाते नजर आएगा, और अगर फाइनली इसको तोड़ता है तो यहां तक तो बहुत ही आसानी से बैंक निफ्टी आ जाएगा। तो एक ब्रॉड व्यू आपको बनाकर चलना होगा, एक प्लान अपना तैयार करना होगा। एंटिसिपेट नहीं करना है कि ऐसा करेगा, लेकिन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस पोजीशन पे हमें क्या प्लान रखना है ये हमें जरूर यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग जान लेना है, लेकिन एंटिसिपेट नहीं करना है। तो चलिए लगभग सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी चार्ट के ऊपर की जो संभावनाएं हैं। अब हम प्लान करेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पे जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं वहां पे हमें किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए अगेन हमारा सेटअप ऑलरेडी रेडी है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे हमें अगेन ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है। अब मान लेते हैं मंडे को मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन करते हुए नजर आता है, तो इस पोजीशन में अगेन आपको देखिए 10 बजे तक तो ट्रेडिंग करनी नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट जो है अनस्टेबल होता है, कोई भी डायरेक्शन मार्केट का क्लियर नहीं होता। तो 10 बजे तक आपको वेट करना है, ट्रेंड सेट होने देना है, और उस बीच में मार्केट कहीं ऊपर जाता है नीचे जाता है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, मान लीजिए मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ कहीं पे आपको वॉच करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आए। अब देखिए एक और खूबसूरत सेटअप के बारे में हम आपको रोज बताते हैं, जहां पे देखिए इस तरीके का फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट जब ऊपर आता है, ब्रेकडाउन दिखाता है और अगली कैंडल में फॉलो अप न देते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं, जैसा यहाँ पे मिला। इसके पहले भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने प्रीवियस डे का लाइन बनाया हुआ था तो मार्केट ने यहाँ कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसको दिखाया था, और उसके बाद अगेन इसके बाद नीचे मार्केट ने फॉल किया था। इसके पहले जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो वो यहाँ कहीं था,
इसको अगर हम इस तरीके से थोड़ा नीचे कर दें तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से था, और उसी सेटअप के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये ऊपर ओपन हुआ, अगेन वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखाया गया, फिर उसके बाद ये फॉल देखिए। तो ये सेटअप हमेशा 99% की इसकी एक्यूरेसी है। तो ये सेटअप हमको हमेशा जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए तो आपको एक तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट करते नजर आए एक कैंडल में, और अगले कैंडल में वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ब्रेक डाउन करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है तो उसके ऊपर जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखकर इसे अगेन इस रेंज के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे पुट साइड में आपको अगेन एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। जहां पे पहला टारगेट आपको इस ग्रे ट्रेंड लाइन के पास बुक कर लेनी, जो कि 45,360 350 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला सेटअप। अब अगर मार्केट मान लीजिए यहां से ऊपर ना जाके नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है। देखिए, मार्केट को अगर इसे ब्रेक डाउन करना है, नीचे की तरफ तोड़ना है, तो वो सीधे नीचे आके नहीं तोड़ेगा। इस साइकोलॉजी को बहुत ध्यान से समझिएगा। मार्केट को अगर इसे ब्रेक डाउन करना है तो पहले वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा या फिर यहाँ पे नई एंट्री की अपॉर्चुनिटी देगा, इस तरीके से फेक ब्रेकआउट दिखाकर फिर नीचे आएगा। तो वो एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बनेगी, जहां पे पुट साइड में यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर डायरेक्ट आके तोड़ देता है तो यहाँ पे कोशिश रहेगा, फिर मार्केट हो सकता है फिर से इस तरीके का ट्रैप करके अगेन ऊपर की तरफ चला जाए। तो जब मार्केट डायरेक्ट नीचे आए यहाँ ओपन होने के बाद, तो आपको यहाँ कहीं सपोर्ट मिलने के चांस मिल सकते हैं, जहां पे अगेन आपको अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल साइड में एक और एंट्री मिल जाएगी, जहां पे आपका पहला टारगेट बेशक यही होगा। यहाँ पे आपको फाइनली अपनी टारगेट बुक कर लेने ही है, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना संभव नहीं है अगर इस तरीके से रैली दिखाता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है तो। और अगर नीचे आना है तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो वो बहुत खूबसूरती के साथ काम करेगा। और उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करना है तो क्या करेगा, ऊपर से इस तरीके से गिरते हुए आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, और अगेन जब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, फिर ब्रेक डाउन होने के बाद जब वापस इसको रीटेस्ट करने आएगा यहाँ पर, तब आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है, जहां पे इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये काफी नीचे जा सकता है, जैसे कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने को बता दिया है। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो एक तरीके से वीकली व्यू का काम करेगा आपके लिए, पूरे वीक में मार्केट कैसे रह सकता है। तो यहाँ से जब फॉल होगा तो फिर अगला मेजर सपोर्ट यहाँ पे ही बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी पूरा पूरा एक साथ इतना बड़ा टारगेट आपको दे देगा। आप यहाँ पे 20 ईएमए को फॉलो करते हुए, उसको ट्रेल करते हुए आप यहाँ तक के लिए आप इसे ट्रेड कीजिएगा। मतलब अगर इस बीच में कभी कभी बीच में अगर वो 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वहां पे आप अपना एसएल ले लीजिएगा। फिर से जब वो 20 ईएमए के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो अगेन दूसरे पार्ट में इसे आप ट्रेड कर सकते थे। ऐसी संभावना दिख सकती है, क्योंकि प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखें तो यहाँ बीच में कहीं कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर मिलेगा तो वहां पे मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। तो इस तरीके से किला टूटता है तो अगेन अगला सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी को है। तो पुट साइड में देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये वाले रेंज को, और इसको तोड़ने के बाद ये वाला रेंज जिसको हम ट्रेल करते हुए नीचे आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे आपको ओपन कर देता है, अगले दिन अगर बैंक निफ्टी आपको इस लाइन के नीचे ओपन अगर मिलता है, तो फिर ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा बाउंस बैक करके अगेन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसके नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर क्लोजिंग करने के बाद सस्टेन ना होकर इसके बाद अगले कैंडल में किसी भी कैंडल में इसके नीचे वापस क्लोजिंग कर दे, तो फिर आप अगेन इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे इसे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए, जैसे कि ऑलरेडी हमने समझ लिया है इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी समझिए। मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो कॉल साइड में ट्रेड मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कभी ना कभी एकदम से फॉल आ सकता है। नीचे ओपन होने के बाद जब ऊपर जाए तो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है डाउन साइड में, कि कब ये इसके नीचे क्लोज हो जाए और हमें पुट साइड में अच्छी एंट्री मिल जाए। आपको पुट साइड में यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है। गैप डाउन नीचे ओपन होगा तो यहाँ कहीं अच्छी एंट्री मिलेगी, इसके अंदर ओपन होता है और यहाँ कहीं आता है तो इस रेंज के लिए एंट्री मिलेगी। लेकिन यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो कॉल साइड में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, वहां कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं। ये एक और सिनेरियो हो गया।
अब यहाँ की बात फिलहाल हम नहीं करेंगे कि सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ये काफ़ी दूर है अभी। और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसे हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। अगर ये जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसी संभावना अगर बन जाती है, तो टेलीग्राम में उस चीज़ को हम लाइव अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। चलिए और कुछ सिनेरियो समझ लेते हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो बाउंस आया मार्केट में, ये एक तरीके का जो पूरा इतना बड़ा बाउंस है, ये ओवर जो है सेलिंग आ चुकी है अगर मार्केट में, और इसको रिकवर करना चाहता है मार्केट, तो फिर मार्केट को इसके ऊपर ओपनिंग देनी चाहिए। अब मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर ओपन कर देता है, ये जो ग्रीन लाइन है जो कि 45,640 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। आप थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा। यहाँ पे मार्केट अगर इस तरीके से नीचे आता है, ऊपर होने के बाद नीचे आता है, नीचे आके इसको ब्रेक डाउन करके और अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें, लास्ट सेशन में जैसा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला था, उसी तरीके का यहाँ पे सिचुएशन अगर बनते नजर आए, नीचे डाउन क्लोजिंग दे दी और आप अगेन इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट क्लोज कर दे, मतलब यहाँ पे एक ये जो ब्रेकडाउन ही सस्टेन ना होकर अगेन यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे फिर से आप साइड में ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ पे ये मिडिल लाइन जो ब्लू लाइन है, ये आपके लिए पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर मार्केट को फिर और भी ऊपर जाना है तो अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इतनी स्पीड से ऊपर जाते हुए मार्केट फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन ये वाला रेंज आपको फिलहाल मिल सकता है, ऐसी संभावना है। इसके ऊपर अगर कोई कंडीशन बनती है तो उसे हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये काफी दूर है, जो कि थोड़ा सा भी संभावित लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट में किसी का कोई बस नहीं चलने वाला है, मार्केट सुप्रीम है, प्राइस एक्शन सुप्रीम है। तो वैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। तो मेन अपना जो रेंज है वो ये है, ये ब्लू लाइन से लेके ये ग्रे लाइन, इसके बीच के अंदर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं, और वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली है। अब एक और लास्ट सिचुएशन आप समझ लीजिए। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन करता है, गैप अप ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, तो अगेन पुट साइड में एंट्री के लिए यहाँ पे कोशिश रहेगा। अगर इस तरीके से गैप अप ओपन करता है, ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद वाकई मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा, ऐसी संभावना है। तो यहाँ कहीं अगेन आपको पुट एंट्री मिल सकती है, जहाँ पे यहाँ पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेते नजर आए तो यहाँ तक के टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर जाए, बाउंस बैक कर जाए। तो अगेन अगर ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बनता है, यहाँ टारगेट देने के बाद मार्केट नीचे क्लोज करके फिर ऊपर चला जाता है, सपोर्ट बनाता है, तो फिर से उसको आप रिवर्सल में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके की सिचुएशन अवेलेबल है, यहाँ पर भी दोनों तरीके की सिचुएशन अवेलेबल है, बशर्ते आपको जो है पेशेंस रखना है। फुली सारे कैंडल्स को क्लोज होने के बाद जब कोई सेटअप के अकॉर्डिंग हमें अपॉर्चुनिटी मिले, तभी आपको ट्रेड करना है। जल्दबाजी में नहीं करना है कि मार्केट यहाँ आ गया, अब ये सपोर्ट लेगा, पहले से ही एंटिसिपेट करके आपने यहाँ पे कूद गए, ट्रेड में आ गए, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। किसी भी सिचुएशन में वो काम आपको नहीं करना है। कैंडल को क्लोज होने देना है, उसके बाद उसका सेटअप तैयार होने देना है। जैसे कि यहाँ पे क्लोज हुआ, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लास्ट डे ये कैंडल क्लोज होने के बाद जिनने भी एंट्री बनाई होगी उसका क्या हाल हुआ होगा, ये देखिए। क्लोजिंग दी, लोगों ने सोचा ये वाला भी जो सपोर्ट है ये टूट गया, मार्केट बहुत नीचे जाएगा, लेकिन ये जल्दबाजी में जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री बनाई, अगेन मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं, आया भी तो विक बना के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, और अगेन देखिए कितना अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ में। तो ये आपको पेशेंस दिखाना है, मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी है। उम्मीद है सिंपल सा सेटअप है, सिंपल शब्दों में आपको समझाया, आपको समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती तो वहाँ उसे हम पोस्ट करते हैं। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की है एक कोर्स के रूप में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए, जहाँ पे प्राइम पेड कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसे देखने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, और बाकी की वीडियोस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।